आपकी एक्सरसाइज 7.2 जो है वो टोटली सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ड है और मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो जिसमें लेट करते थे चीजें, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है पूरी एक्सरसाइज में। आप इस पूरी एक्सरसाइज में जो सीखोगे दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्लीज इधर ध्यान दीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सीखना है इसके अंदर कि हम क्या चीज सब्स्टिट्यूट करें कि इंटीग्रेटेड फॉर्म आ जाए। क्लियर, समझ में आ रहा? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से ही होगा। अगर आपके पास कोई और तरीका है इंटीग्रेटेड फॉर्म में लाने का तो उससे भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि हर बार सब्स्टिट्यूशन ही करना है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या है। 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए, अगर आप वैसे इसको अलग क्या बांटोगे, ये ऊपर एक ही टर्म है और नीचे 2 टर्म है। तो अगर आप इसको बांटोगे भी, ये दोनों टर्म है, तो a2 और x को ही मिलेगी, है ना, 2x को मिलेगी। तो बांट भी नहीं सकते। तो और नीचे डिनोमिनेटर में 2 चीजें भी हैं। तो एक काम करें, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा के देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब सब्स्टिट्यूशन, यहाँ बच्चों के बहुत डाउट आते हैं कि हम लेट क्या करें। हम एक्स स्क्वायर लेट करें, हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेट करें, या हम 2x लेट करें। मैं देखो, इस बात का जवाब हिट एंड ट्रायल मेथड से ही मिलता है। आप करोगे, आपको लगेगा कि यार कमी सी रहेगी, अगर ऐसा होता तो और मजा आता। मतलब दिक्कत हो रही है इंटीग्रेशन। देखो, पहले मैं एक्स स्क्वायर को लेट करके देख रहा हूँ। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर करूँ कि एक्स स्क्वायर करूँ? अच्छा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों बोला आपने, ये बताओ पहले, क्यों बोला 1 प्लस एक्स स्क्वायर? कुछ दिमाग में तो रहा होगा ना भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लो भैया। यस सर, क्यों? क्यों 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों, या एक्स स्क्वायर? बोलो। कोई आइडिया नहीं है? तो वो तो एक्स स्क्वायर करके भी आ जाएगी। I want you to think about it कि क्यों 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों एक्स स्क्वायर क्यों नहीं, या फिर 2x क्यों नहीं? मतलब हम लेट करेंगे, सही बात है, मैं कर दूंगा इस सवाल को, ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में हमेशा ये डाउट रहना रहेगा कि भाई ऐसा ही क्यों किया। देखो मैं बता रहा हूँ, आप एक्स स्क्वायर एक बार 2 रख के देखो, t रख के देखो, कितना हो जाएगा? 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा? dt अपॉन में dx। सही है, dx को हमने वहां फेंक दिया, dt अपॉन में 2x। ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर ले लो, तुम चाहो इसको लेना है, लेट करना है, लेट कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे इंटीग्रेटेड फॉर्म लाके दे देना। ऐसा ना हो कि आपने लेट भी कर लिया और इंटीग्रेटेड फॉर्म भी नहीं है, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, आइए इसको पुट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 2x रहेगा, ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस t कर लिया तुमने, और dx की जगह क्या लिख सकते हो तुम? dt अपॉन में 2x, आया ना भाई? इस 2x से 2x पूरा कैंसिल। तो जो वो x वाली जो बात थी हमारी, जो हम पिछली बार वैल्यूज निकाल के, अब x रहा ही नहीं। अब जब x रहा ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं आपको। तो आपके पास क्या आ गया? dt, या 1 अपॉन में 1 प्लस में t। अब सही है, या फिर 1 हटा दो, dt अपॉन में 1 प्लस t। इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई। करना इसका इंटीग्रेशन आता होगा आप लोग को, अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म है तो ये एक्स की फॉर्म में वापस ले आऊं? कैसे? अरे पूछो ना, पूछोगे, जब पूछोगे नहीं तो आएगा कैसे? पूछो। नीचे प्लस है, दोनों को बांट दूं? नहीं, वो नहीं कर सकते। अब वो ऐसा सिर्फ इसी केस में होता है, जैसे मान लो 2 + 5 और अपॉन में 7 है, तो आप इसको 2/7 और 5/7 लिख सकते हो, ये अलाउड है। लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है कि ऊपर 7 और नीचे में 2 + 5 है, तो आप इसको 7/2 + 7/5, नहीं, ये गलत।
और पूछो और बताओ, सोचो कि अब इससे कैसे निकलेंगे। 10 का इंटीग्रेशन, 10 का इंटीग्रेशन तो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। 1/1 plus t is equal to 10 inverse. One upon इंटीग्रेशन है, हाँ क्या है, 10 plus 10 dx upon 1 plus अब वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। हाँ ऊपर यहाँ dx होता था, यही है ना tan इनवर्स का, लेकिन यहाँ तो t है, यहाँ t स्क्वायर का है। अच्छा वापस डाल दूं, फिर dt के साथ फिर वो dt भी नहीं रहेगा, फिर वो dt भी dx में बदलेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, आओ बदल देते हैं। हाँ तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डाल दिया आपने t की वैल्यू, यही तो कहना चाहते हैं। और dt की जगह फिर आप क्या लिखोगे, 2x dx। तो इसकी जगह हमारे पास वापस से क्या आ जाएगा, 2x dx। भैया यही बात तो मेरे ख्याल से वापस वही पहली वाली बात ही लिया है तुम। जब फॉर्मूला लगाना ही था तो पहले ही लगा लेते, ऐसा तो कुछ, और ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं कि 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तुम्हें इंटीग्रेशन आता है। हाँ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तुम्हें आता है, लेकिन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कैसे करोगे। अगर तुम सोच सकते थे, पता नहीं तुम सोच क्यों नहीं रहे। तो ये 1 प्लस टी क्यों नहीं होने दे रहा इंटीग्रेशन, दिक्कत क्या आ रही है मुझे ये बताओ। चलो तुम, आई विल हेल्प यू इन देयर। 1 प्लस टी में दिक्कत क्या है, नीचे दो टर्म्स है, आप एक और बार लेट कर लो। 1 प्लस टी को क्या लेट कर लीजिए, सही है। तो 1 प्लस टी को हम लोग यू लेट करें, डिफरेंशिएट कर लूं, तो डी टी है यहाँ पर लिखा हुआ, तो हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 तो हट ही जाएगा, टी का कितना हो जाएगा 1, और यू का क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी को मैंने वहां भेज दिया, और सॉरी बीच में इक्वल टू था ना, सॉरी और यहाँ पे डी यू तो मैं बदल सकता हूँ भाई, यहाँ पे मैं डी यू डी टी की जगह में क्या लिख सकता हूँ डी यू, और 1 प्लस टी की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन यू का तो आता है लॉग यू। इंटीग्रेशन कर रहे हैं लॉग यू और प्लस में, लेकिन आंसर किस में आना चाहिए एक्स के टर्म्स में। तो मुझे u को तो x में लिखना नहीं आता, पहले मैं u को t में लिखूंगा और t को x में। समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log, और यहाँ पे 1 प्लस टी प्लस में c, और t को मैं क्या लिया है मैंने x स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। आया बोलो, ये एक्स स्क्वायर का हिसाब किताब है, ये एक्स स्क्वायर का। आप एक काम करते हैं, हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक बार लेट करके देखते हैं। 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लेट कर लिया, डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस पूरे की जगह क्या आ चुका है और आसान पड़ गया dt by log t which one is better। अब क्या समझ में आया आपके, आपके समझ में क्या आया इन दोनों क्वेश्चनों को देखकर, समझ में क्या। और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ दोनों ही क्वेश्चन सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं है। हमें इससे सीखने को दो चीजें मिली कि डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लग सकता है अगर रिक्वायरमेंट है, अगर जरूरत पड़ रही है तो। मतलब मान लो डबल सब्स्टिट्यूशन को आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार एक बार और सब्स्टिट्यूट कर देते, तो कर सकते हैं, और वापस लिखना भी आता है।
मनीष ध्यान नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी क्या चीज सीखने को मिली? दूसरी मैंने अभी तक जो अंदाजा लगाया, अगर मैं भी एक लेमन बच्चा हूं तो मैं यही अंदाजा लगा रहा हूँ कि नॉर्मली डिनोमिनेटर जब 2 में होता है ना, तो उसको 1 बना लो किसी तरीके से, और देखो बाकी सब कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर नहीं कट रहा है तो वापस हम लोग इसमें से x की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे, वो t में बन जाएगा। फिर देखेंगे कुछ ना कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं तो मतलब नीचे का डिनोमिनेटर तो 1 हो गया ना। हमारा मेन मकसद तो है ना, क्योंकि हमारे पास 1/t का है डिफरेंशिएशन, लेकिन 1/t+1 का नहीं है। 1/t को तो हम लोग क्या लिख देते हैं, log t। नहीं है, बोलो भाई, ठीक है ना। अच्छा जी, एक चीज और कर, बस चलो आगे सीखेंगे इसको। अच्छा एक चीज देखें, एक तो मैं एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा गौर करना प्लीज, या फिर अभी नहीं, चलो बाद में देखेंगे, बाद में सीखेंगे इस चीज को। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या चीज लेट करी जानी चाहिए? log x log x। देखें फायदा होगा कि नहीं होगा, एक बार करके देखें। आइए log x देखते हैं। log x का हम लोगों ने t लेट कर लिया। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, dt/dx। dx को उधर भेज दिया और यहाँ पे आ गया x dt। उससे नीचे वाला x निपट जाएगा ना, जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो x x कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, t का, और t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे नहीं है। देखो हिट एंड ट्रायल से आई है, ट्राई करके देखो आपकी बात बन रही है कि नहीं बन रही। बन रही है तो ठीक, नहीं बन रही तो कुछ और ट्राई करो। और सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस से आएगा, मैं कर दूंगा आप नोट डाउन कर लोगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ट्राई करना चाहिए कि ये क्यों नहीं, ये तो है ठीक है, लेकिन ये मेरे वाले से भी तो आ सकता था, ठीक है। तो यू नीड टू ट्राई ऑल दीज थिंग्स। तो log को हम क्या लिख देंगे, t का स्क्वायर, और x तो x ही चलता रहेगा, और dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x dt। यहाँ x से x कट गया, तो कुछ मतलब x को अकेला करने वाली बात तो कुछ आई नहीं रही। अच्छा अगर मान लो चलो तुमसे पूछ ही लेता हूँ, अगर यहाँ पर x होता और मान लो, फिर कैसे निकालते वैल्यू को इसमें से? मान लो समाओ मतलब x होता, हाँ मतलब x स्क्वायर होता मान लो, इस वाले से, इस वाले से, इससे क्या dt की टर्म्स में निकाल दे, फिर dt का स्क्वायर हो जाता, निकलेगा तो इससे ही। log को जब उधर भेजते हैं ना, e बन जाता है, क्या बन जाता है, e, ध्यान रहेगा, एंटी लॉग बन जाता है। मतलब एक्चुअली कैसा होता है ना, एंटी लॉग ऐसा नहीं बनता, ऐसा बनता है कि भाई लॉग है आपके पास, लॉग एक्स है, ठीक है, और आपने लॉग हटवाना है, ये हालांकि आपको अगली एक्सरसाइज में पढ़ना था, बट आपको बता ही रहा हूँ। तो एंटी लॉग लगा देते हैं दोनों तरफ, एंटी लॉग बोथ साइड, तो क्या आ जाता है, ये सब ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, e की पावर e की पावर log जो होता है ना, दैट इज 1, ठीक है। तो ना e की पावर log क्या हो जाता है आपके पास, 1 हो जाता है, और ये x का x ही रह जाएगा, और इसको e की पावर t, कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, ध्यान रहेगा। हालांकि ये अगली एक्सरसाइज में लगता है, बट मैंने अभी आपको थोड़ा सा एक बता दिया कि ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कभी जरूरत पड़े क्या पता, ठीक है। अच्छा जी, तो x हट चुका है आपका, तो आपके पास क्या रह गया, बस इंटीग्रेशन करने के लिए खाली t स्क्वायर, क्या रह गया, t स्क्वायर। अच्छा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, t3 मत बोलो बाबू, टी क्यूब, इसमें से t की वैल्यू क्या है, log x
अच्छा ये लिखना चाहिए कि ये लिखना चाहिए? ये वाला, ये फर्क है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, ये वाला फॉर्मूला किस में लगेगा? इसमें लगेगा कि इसमें लगेगा? ये वाला इसमें लगा दो, इस वाले में लगेगा। इस वाले में लगेगा, ध्यान रखना। log x क्यूब वाले में हो। ठीक है ना, होल स्क्वायर होल क्यूब वाले में नहीं लगेगा, log x क्यूब में लगेगा ये वाला। ठीक है, ये सब बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मेरे माइंड में किया है तो मुझे ऐसा लगता है सबके माइंड में किया। ठीक है, तो दिस इज आंसर, चेक कर लो ये आंसर को। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। सर हाँ जी बताइए। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ना लगाएं, इसे नॉर्मली करें तो वैसे भी कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बाबू, बिल्कुल कर सकते हैं। वही देखो, अच्छा यार, बिना लॉग लगाए, बिना वो लगाए, सब्स्टिट्यूशन लगाए, देखो कैसे करते हैं। लॉग है, एक्स है और होल स्क्वायर है और अपॉन में एक्स है, dx है। बताओ सुबह कैसे करेंगे? इसमें सर 1/x को हम log x लिख सकते हैं? 1/x को log x क्यों? फॉर्मूला है कोई? उसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो? आप 1/x को log x नहीं लिख सकते बाबू। 1/x को log x कैसे लिख देंगे? 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ बांटोगे कैसे? ऊपर वाले को अलग इंटीग्रेशन, नीचे वाले को अलग इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ बांटोगे? इसमें u इंटू वी तो होता ही नहीं है, u अपॉन वी भी नहीं होता फिर। ओके सर, सही बात है ना, इसीलिए तो सब्स्टिट्यूशन सिखाया जा रहा है भाई। अगर आपसे कोई पावर्स छीनी जा रही है तो आपको कुछ अस्त्र शस्त्र दिए जाएंगे ना कि तुम इससे लड़ो भाई। ऐसा थोड़ी है कि तुम छीन लिया और कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं हिसाब किताब। क्वेश्चन, और अगर आप लोग बिना सब्स्टिट्यूशन करे भी कर सकते हैं ना, मान लो आपके पास है कुछ तरीका, इंटीग्रेटेड फॉर्म आ रही है आपकी, तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, बस मैथमेटिकली वो चीज गलत ना हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, 1/में x प्लस में x log x। हाँ भाई, x plus x log x को लो t, x प्लस x log x को t लो, क्योंकि यही है जो डिनोमिनेटर में है और ये पूरा 2 में है। अगर ये 1 बन जाए तो मतलब इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी। बाकी देखेंगे ऊपर में जो भी चीज आएगी उसको टैकल करेंगे कुछ ना कुछ। नीचे तो 1 आ जाएगा ना, और 1 को सबको अलॉट कर देंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा मामला, ऐसे सोचो। हाँ भाई, ऐसा हर बार नहीं होगा लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है, जो डिनोमिनेटर में जो चीज होती है उसको ही लेट करते हैं। हाँ भाई, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x का कितना हो जाएगा? 1। इस x का कितना हो जाएगा? 1। log x का कितना हो जाएगा? log x भैया इसका कैसा होगा? x u भी लगेगा ना, u तू मुझे अलग अलग क्यों बता रहा है? मैं पूछूंगा ऐसे, तेरे को ये बोलना चाहिए था भैया इसमें u इंटू वी लगेगा। log x बाबू x के रिस्पेक्ट में, तभी तो dt अपॉन dx आएगा। log x plus 1। हाँ भाई, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, हाँ तो इसमें u इंटू वी लगेगा भाई। इसमें क्या लगेगा? अरे याद आ रहा है, भूल गए? याद है ना, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला प्लस पहला वाला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, और यहाँ पे dt बाय 2 plus log x। ठीक है, 1 प्लस में यहाँ पे आपके पास log x आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ dt बाय dx। यहाँ पे 2 प्लस में log x आएगा, और यहाँ पे dt बाय dx की जगह मैं क्या लिख पाऊंगा? dt अपॉन में 2 प्लस में log x, अपॉन में आ गया log x भी। देखिए कुछ ना कुछ निकालेंगे, निकलता है तो ठीक, वरना आपने सब्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे और क्या करेंगे सर। हाँ भाई, यहाँ पे dx है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास। वैसे ना मेरे पास एक और तरीका भी था, बट चलो इससे देखते हैं, क्योंकि दिक्कत पड़ रही है इसमें, क्योंकि log x का आपके पास कुछ है ही नहीं अल्टरनेटिव। और अगर आप log x का निकालते भी हैं, इन केस आपका मन करता है कि इसको उधर भेज दूंगा, इसको नीचे भेज दूंगा, तो उसमें x आ जाएगा log x की वैल्यू, फिर सब्स्टिट्यूशन फंस जाएगा आपका। नहीं समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? साहिल नहीं आ रहा, तुम्हें तो हवा बारिश जा रही है उसको। आओ चलो देखते हैं, करेंगे तो इसको तो हम टी कर लेंगे। इसमें x आ गया। यहाँ पे आपके पास gt अपॉन में 2 प्लस में log x। log x। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर x चल रहा है, यहाँ तो t चल रहा है, यहाँ dt सही है, लेकिन ये log x की जगह फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आओ चलो इसमें से वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें से अगर मैं log x को अकेला कर भी दूं तो मेरे को x को तो उधर भेजना पड़ेगा, मतलब log x की वैल्यू में x आ रहा है, तो फायदा फिर कैसे कर लोगे तुम, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? एक काम करते हैं, मतलब नहीं बैठ रहा ना मामला सेट, समझ में आई क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कतें समझ में आ रही है? एक काम करते हैं, 1 अपॉन में x प्लस x log x है, कॉमन निकालो नीचे में। Oh my God. और log x 1 अपॉन x होता है, तो उससे ये वाला x निपट जाएगा। ऐसे सोचो, देखो भाई, अगर मैं 1 प्लस log x को लेता हूं सिर्फ t, ऐसे सोचो कि अब मैं डेरिवेटिव करूंगा, 1 का तो 0 है, log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, और इसका कितना हो जाएगा dt अपॉन dx को उधर, और यहाँ पे x dt आ जाएगा, ये x इस वाले x को निपटा देगा। ऐसे सोचो, और नीचे वाले को तो तुमने t लेट कर ही लिया है, तो 1 अपॉन t नहीं आया, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे dx है आपके पास, और यहाँ पे 1 अपॉन में x तो x ही रहेगा, इसको तो आपने ऑलरेडी t मान के बैठे हो, dx की जगह क्या लिख सकते हो आप, x dt, x से x कट जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन में 1 अपॉन t तो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, 1 अपॉन t क्या आपके पास इंटीग्रेटेड फॉर्म, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई कीर्ति, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन t का? अब ना बोली कीर्ति, अब तो गई बहसन के न्यार गेम में। सर log x। हाँ, 1 अपॉन log x नहीं log t, कितना हो जाएगा आपके पास log t प्लस में, और t की जगह वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, t की जगह क्या चल रहा है, log लगा लो, 1 प्लस में log x। इंटीग्रेशन में जो मजा है ना वो ये है कि जब फंसते हैं उसके बाद मन होना चाहिए कि निकलना कैसे है, ऐसा मन नहीं होना चाहिए मैं नहीं कर रहा है बहुत बकवास है। अगर आपके पास ऐसा मन है ना तो इंटीग्रेशन आपके लिए नहीं है, इंटीग्रेशन उन्हीं बच्चों के लिए जो थोड़े से क्यूरियस होते हैं। आया, ठीक है। ऐसी बहुत जगह आप फंसेंगे, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, तो मेरी तरफ मत देखना किसी निकाल दो भैया ऐसे, तो आपने खुद ट्राई करना, मैं वही चीज तो चाहता हूँ, क्योंकि आप गड्ढे में गिरोगे तभी तो उठोगे, या साइकिल से गिरोगे तभी तो साइकिल चलाना सीखोगे, तो सेम लाइक दिस, आप फंसोगे फिर निकलोगे फिर सीखोगे फिर फंसोगे, ऐसे ठीक है। मैं ही सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो लाइक इट विल नॉट बी सो इफेक्टिव। आइए अगला क्वेश्चन देखें। बाबू पेपर में आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं सब चीज, और अगर फंसेंगे तो आपको निकलना आता है, क्योंकि आप एक बार नहीं वापस आते, बहुत बार हुआ। मान लो तुमने मोटरसाइकिल चलानी सीखी, अब मैं तुम्हें उठा के अगर किसी रेस में भेज दूं मोटरसाइकिल की, तो तुम्हारे अंदर वही फीलिंग होगी ना, डर तो लग रहा होगा मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब चलाओगे गाड़ी को तो फील तो वही आएगा ना जो प्रैक्टिस के दौरान आएगा। तो सेम ऐसे, और टेक्निक जब आप रेस लगाते हो, अब तुम भर्ती की जब रेस लगाओगे ना तो तुम्हें वैसा ही फील आएगा, और तुम उन सब सिचुएशन से सांस ज्यादा फूट रही है तो क्या चीज करनी चाहिए, ठीक है, या पाँव में अचानक से नस चढ़ जाए तो क्या करना चाहिए, वो सब तुम ड्यूरिंग प्रैक्टिस आप वो सब देखते हो, उसी से ही सीखते हैं जब फाइनल रेस होती है, ठीक है। तो जब फाइनल एग्जाम आएगा आपको ये सब चीजें मदद करेंगी जब आप यहाँ गिरोगे।
अगर मैं आपको बिना ये सब चीज कराए डायरेक्ट फाइनल में भेज दूं तो माइट भी आप वो फर्स्ट टाइम होगा आपके। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स और साइन cos x है, और सॉरी y को इसका इंटीग्रेशन करना। ये u इंटू वी है, क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन इसमें u इंटू वी होता ही नहीं इंटीग्रेशन में। यही तो बात है, डिवाइड नहीं होता, u इंटू वी नहीं होता, तभी तो ये डिफरेंशिएशन से बच्चों को अजीब सा लगता है, क्योंकि उसके लिए तुम्हारे पास हथियार हैं, तुरंत निकाल लेते हो u इंटू वी, u अपॉन वी और लड़ लेते हो, जमीन चेन रूल लगा लेते हो। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन में आपने सोचना है कि इंटीग्रेटेड फॉर्म कैसी लाई जाए। देखो देखो दो चीजें हैं, सुन मेरी बात, दो चीजें हैं ये u इंटू वी। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या, या तो कोई फॉर्मूला, ठीक है, या तो मतलब कुछ चीज लेट करें जिससे दो चीजों में से एक चीज क्लियर कट जाए, ऐसा कुछ हो जाए, या तो साइन एक्स कब कटेगा, जब नीचे साइन एक्स आएगा। और साइन एक्स कब आता है, जब cos x का डेरिवेटिव भी तो होता है साइन एक्स। तो आपको क्या चीज लेट करनी चाहिए, ये लेट करना चाहिए, ये पूरा लेट करना चाहिए, या ये लेट करना चाहिए। पूरा कर लो भैया, पूरा ये x इंटू साइन cos x पूरा, बकवास, फायदा नहीं होगा इसमें। u इंटू वी लगेगा, चीजें घूमेंगी, फिर वो नीचे जाएंगी, फिर वो नीचे प्लस में आ जाएंगी। तुम ये सोचो, जो भी तुम यहाँ डेरिवेटिव लिखते हो, ऐसा सोचो वो यहाँ ऐसा करके कुछ आता है, फिर ये पूरा का पूरा सामान आपका dx भी आता है, आप जो भी चीज है dt अपॉन dx आता है, तुम इस पूरे सामान को यहाँ डिनोमिनेटर में भेजते हो, तो तुम्हारा वो जो u इंटू वी प्लस का होगा ना, जो वो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और उसको फिर टैकल कैसे करोगे, यहाँ नीचे लिख के आएगा वो तो और टफ बन जाएगा बल्कि आपके लिए। कुछ तो ट्राई करें। sin cos x, अगर आप sin x अगर मुझे एक बात बताओ, अगर किसी तरीके से यहाँ पे ये साइन एक्स हट जाए तो बात तो बन जाएगी ना। sin वही है sin cos x मान लो, एक काम करते हैं, cos x को t मानते हैं, थीटा मान लीजिए, थीटा मान लो, फिर वो थीटा डी थीटा चलेगा, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल तो आप कोई भी मान सकते, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, cos x का क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन शुरू हो गया तुम्हें। सॉरी sin x, डेरिवेटिव में जब आप c का डेरिवेटिव कर देते हैं तो माइनस आता है पूरे साइड में, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। देखो प्लीज, आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि यहाँ जो भी चीज लिखी जाएगी वो डिवाइड में जाएगी यहाँ पर, और उससे शायद ये साइन एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये आपको सोचना है कि यहाँ जो भी सामान लिखा जाएगा क्या वो ऊपर में ही किसी से कट रहा, हाँ नीचे कोशिश करनी चाहिए एक टर्म बनाने की, ऊपर चीजें जो सॉल्व हो जाएंगी। अगर सब कुछ नॉर्मल है तब तो ठीक है, वरना उस टी को सबको लॉट कर दो, ऐसा कुछ करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस बात को भी आपको सीखना है कि आप जिसको डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पर वो चीज डिनोमिनेटर में जाती है, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो किसी ना किसी से कट जाए। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास आसानी हो जाएगी जब ये साइन एक्स हट जाएगा हमारा। तो देखिए आपके पास हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, इसको हम लोग साइन, इसको टी लिख दूं, हमारा वो एंगल का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्योंकि चेन रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में, लेकिन साइन टी का तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जी, और dx की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, dt अपॉन में माइनस साइन एक्स, आया ना। ये आपने साइड में करके दिखाना है, ठीक है। तो साइन एक्स से माइनस तो बाहर ही आ जाएगा, और आपके पास जो इंटीग्रेशन रहेगा वो किसका रहेगा, उसका ले साइन टी डी टी का। हाँ भाई इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सोच के बताना, माइनस कॉस टी होता है। क्या होता है आपके पास, माइनस कॉस टी, और इसका प्लस में ये आपके पास कॉस टी हो जाएगा, और प्लस में सी, और टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स। अभी अभी लेट किया यार तुमने, कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा, यही है।
टफ लग रहा है? सच बताओ, टफ लग रहा है ना? क्योंकि यही चीज तो है जो आपको औरों से बेहतर बनाएगी, तो टफ तो होगी। अगर सभी ये भी आसान होता तो सब ना कर लेते हैं। इतना टफ नहीं है, लॉजिकल है, लेकिन लॉजिकल है कि नहीं है? मैंने मतलब 12वीं तक मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ाई हैं और पढ़ी हुई हैं, लेकिन मुझे मतलब इंटीग्रेशन का मुकाबला नहीं मिला कहीं। भाई वाकई में लॉजिकल चीज है, और मतलब हल इतनी आसानी से नहीं आता ये भी इतनी आसानी से नहीं आएगा। और यही चीज है जो आपको और बच्चों के नंबर्स में फर्क डालेगी मैथ्स। ध्यान रखिए, 12-13 नंबर की आती है, 12 नंबर का। हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल्स ट्राई करिए, लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले खुद ट्राई करना, सॉल्यूशन मत देखना। सॉल्यूशन देखोगे ना तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। एक बार खुद से करिए, गलती तो होगी ज्यादा से ज्यादा। जब आपका दिमाग लूज करेगा ना तो उसको चैलेंज मिलेगा, और जब चैलेंज मिलेगा तो आप और काम करोगे। डीमोटिवेट तो हो मत जाना कि भाई नहीं हो ही नहीं रहा। वो लूजर्स होते हैं। आपने चूज करना है कि आप क्या। ठीक है, ओके नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, 4 ही करें। चलिए इसको देख लेते हैं। साइन ax प्लस में b और मल्टीप्लाई कॉस ax प्लस में b। अभी करके आए हैं इसको। साइन कॉस चल रहे हैं, एक को लेट कर लो, वो अपॉन में चला जाएगा, उससे वो कट जाएगा। करना एक बार आप लोग ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। आओ चलो, तो आपने सबसे पहले क्या काम किया? किसको? cos ax प्लस b को लेट कर लिया। अगर फंसेगा तो वैसे ही कर देंगे जैसे हम सोच रहे थे अभी। ठीक है, cos ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन ax प्लस b, और फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव a आगे लिख दूं क्या? माइनस सही है। और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास? dt अपॉन में dx को वहां फेंक रहा हूँ, और यहाँ जाएगा dt अपॉन माइनस लगा देते हैं, और a साइन ax प्लस। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, ये तो साइन ax प्लस b रहेगा, इसकी जगह मैंने t लेट कर लिया, और dx की जगह माइनस dt अपॉन में a साइन ax प्लस। साइन ax प्लस b से साइन ax b हट गया, a तो कांस्टेंट है, माइनस ए तो बाहर ही आ जाएगा, आपके पास सिर्फ टी डी टी रह गया। टी का डेरिवेटिव क्या होता है? और वैल्यू डाल दो टी की, क्या है आपके पास? माइनस कॉस ए एक्स प्लस में बी अपॉन में 2 पीछे क्या है? टी का स्क्वायर भी तो आएगा। किसका? टी का स्क्वायर तो cos ax। अच्छा हाँ सॉरी, टी का स्क्वायर आएगा। ये आंसर है आपका? अरे बात वो नहीं हो रही, पीछे क्या है, बात वो नहीं हो रही, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि मैथमेटिकली कोई चीज गलत नहीं है। मैं वही चीज समझा रहा था मैं, अगर तुम्हारे आंसर वेरी करते हैं पीछे के आंसरों से, लेकिन आपने मैथमेटिकली चीजें सही करी हैं, तो आप बोल सकते हो मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं है, इंटीग्रेशन भी प्रॉपर है हमारा, सही है। पीछे के आंसरों से देख के इतना घबराने की जरूरत नहीं, बस आप ये देखो कि क्या आपने गलती तो नहीं करी। पीछे का आंसर मैच करने के लिए क्या करें? आइए मैच करते हैं पीछे के आंसर से, बनाते हैं एक और तरीके से करके देखते हैं। अगर वैसे भी यही आंसर आया तो मतलब पीछे का आंसर गलत है। और अगर आपको और अश्योरिटी चाहिए तो आप इसका डेरिवेटिव कर लो ना। हाँ इसी की वो आना चाहिए ना, ऊपर वाली बात। एक बात करके देखा, करके पहले हम सवाल अपने वाले तरीके से कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ भाई ये था ना हमारे पास क्वेश्चन।
देखो यहाँ पर ये आपके पास है साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी और dx, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ 2 अगर होता तो हमारा वो फॉर्मूला बन जाता ना। तो 1/2 से बाहर कांस्टेंट है, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत बच्चे बोल रहे हैं हमें याद नहीं रहता भैया, हमें याद नहीं रहता, ये 2 करना था। तो ठीक है, आपको यार sin 2x का फॉर्मूला तो याद है, क्या होता है ये तो याद होगा। अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये है तो इसका मतलब ये 2 कहाँ डोलने गया है, तो तुम इसकी जगह सिर्फ इस बात को तो लिख सकते हो कि ये भी ना लिख पाओगे, इतना तो लिख दोगे। चलो हटा दिया, वो 2 भी हटा देता हूँ sin 2x/2 कर दोगे उसको। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2x, x का रोल कौन प्ले कर रहा है, ax प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर अपॉन में ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बात बनी है dx ना, dx चल वही बात बनी है ना, घूम फिर कर दो 1/2 आपने बाहर निकाल दिया, बाकी तो sin 2x ही तो बच गया। अच्छा जी, अब इसके इंटीग्रेशन में भी दिक्कत है, हमें sin x का इंटीग्रेशन आता है, sin 2 ब्रैकेट के अंदर ax प्लस b का इंटीग्रेशन नहीं आता हमें। तो हम इस चीज को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। आइए लेट कर, तो 2ax प्लस b इक्वल टू में t मान लो, डेरिवेटिव कर रहा हूँ 2 कांस्टेंट है, ax प्लस ये तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 और अंदर वाले का कर रहा हूँ यहाँ पर a, बस यही बचेगा ना, और इक्वल टू में dt बाय dx। ठीक है, dx को परे के भेज दिया, यहाँ पे आ गया dt अपॉन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हम इसकी जगह लिख देंगे sin t और dt अपॉन में ये 2 है तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 1/4 हो गया, और sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, cos t माइनस का 4a, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस लिख देते हैं यहाँ पर cos t और प्लस में। अच्छा जी, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे cos है, t की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं वापस से, 2 ब्रैकेट के अंदर ax प्लस b अपॉन में 4a प्लस c। मैच कराने की अगर बात है मतलब पीछे वाला आंसर ठीक है, पीछे वाला आंसर भी सही है, लेकिन उसका मेथड अलग है, हमारा मेथड अलग। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मेथड गलत है, मैं बस ये कह रहा भाई आशीष ने ये सोचा, मनीष ने ये सोचा, इसमें ये थोड़ी है कि दोनों में से एक गलत है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता इंटीग्रेशन, तो आपका मेथड है। डेरिवेटिव करके देखें, डेरिवेटिव करके देख लेते हैं, वो इंटीग्रेशन आना चाहिए ना जो जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आप घर से ट्राई करना और मुझे बताना है किससे वो वाला इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करने से आप, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।